आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के मैथ चैप्टर हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग के मन में क्वेश्चन है कि ये हीरोन का सूत्र क्या है और इसका कहाँ पे यूज करते हैं। तो हीरोन के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जानते हैं, यानी हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट या फिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। तो इस हीरोन के क्षेत्रफल का हीरोन फॉर्मूला का जरूरत क्यों पड़ता है, इसका अप्लाई हम क्यों करें। तो इस फॉर्मूला को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त ना हो, क्योंकि हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें हाइट पता हो। अगर हमें हाइट नहीं पता होगी तो हम ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है हमारा ABC। मान लेते हैं कि ये हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसकी BC भुजा को हम A मान लेते हैं और AC भुजा को हम B मान लेते हैं और AB भुजा को हम C मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C के द्वारा हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला, इसे ही हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं और इसे ही हम इसके द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूला में ये S क्या है। तो ये S को हम अर्ध परिमिति बोलते हैं, अर्ध परिमिति या फिर सेमी पेरीमीटर, यानी परिमिति का आधा। इस त्रिभुज की जो भी परिधि होगी उसका आधा। अब क्वेश्चन है कि इस त्रिभुज की हम परिधि कैसे निकालें। तो जब हमें फॉर्मूला नहीं पता हो तो और इस फिगर का हमें परिधि निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, क्योंकि परिधि जो होती है वो सभी भुजाओं का योग होती है। तो परिधि हो जाएगी हमारी A + B + C। मान लेते हैं ये A BC AC और AB, इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है और इसकी लंबाई C है। टोटल को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया हमारा परिधि। चूंकि अर्ध परिधि बोला गया है तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है S का A + B + C/2। तो S हम लोग कैसे निकालेंगे, A + B + C। इस प्रकार से हमारा S निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम S लिखेंगे, फिर है S - A। जो भी S का वैल्यू होगा उसमें से हम A के वैल्यू को घटाएंगे, B के वैल्यू को घटाएंगे और C के वैल्यू को घटा देंगे और हमारा इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग हीरोन के सूत्र का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 40, 24 और 32 सेंटीमीटर। यानी कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हो। तो इस भुजा को हम A मान लेते हैं, इसे B और इसे हम C मान लेते हैं। जैसा कि हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं कि हमें सबसे पहले S की जरूरत होती है, तो S बराबर हम लिख सकते हैं A + B + C/2। A का वैल्यू हमारा कितना है 40, B का वैल्यू है 24 और C का वैल्यू है 32। इसे हम 2 से भाग दे देंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो होगा 96/2। 96 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा √S S - A S - B S - C। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस फॉर्मूला पे हम अपने दिए गए वैल्यू को सेट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा s का वैल्यू है 48, तो 48 पुट करेंगे। s माइनस a तो 48 माइनस 40, s माइनस p 48 माइनस 24 और s माइनस c 48 माइनस 32। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये 48, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब हम इस 48 को लिखेंगे 16 इंटू 3, 16 तिया 48। इसे हम 8 ही रहने देते हैं। 24 को 8 इंटू 3 लिख देते हैं और इस 16 को 16 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 16 का हम देख रहे हैं कि ग्रुप बन रहा है, जैसे 16 इंटू 16 ग्रुप बना लेते हैं, 8 का ग्रुप बनाते हैं और फिर 3 का ग्रुप बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ग्रुप से एक अगर बाहर निकाल लें तो रूट कैसा, रूट से बाहर आने पर एक आएगा 16 इंटू 8 इंटू 3। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 और 128 को 3 से करेंगे तो 384। तो इस प्रकार से 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और उम्मीद है कि आप लोग हीरोन का फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख। जैसा कि पहले पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। इसी फॉर्मूला को हम समझते हैं। ये है हमारा एक त्रिभुज, इसमें ये वाला भाग जिसपे लंब गिराया गया, मान लेते हैं कि एडी भाग जो कि h मीटर ऊंचा है, एडी की लंबाई h मीटर है, वो BC पे क्या है, लंब गिराती है। तो जिस भुजा पे लंब गिरेगा वो भुजा हमारा क्या होगा, आधार। तो ये BC भुजा क्या है, ये हमारा हो गया आधार, इसे हम B या आधार लिख सकते हैं। और ये h जो है हमारा क्या है, शीर्ष लंब है, या फिर हम इसे ऊंचाई कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल होगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हम 2 से भाग दे देंगे। जो रिजल्ट होगा वो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास शीर्षलंब प्राप्त हो, यानी हम लोग को शीर्षलंब पता हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जहां कहा गया है किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक त्रिभुज है जिसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, यानी h जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे a बराबर 1/2 b इंटू h। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा b कितना है, 5 है और h कितना है, 6 है, 12 है। तो इसे हम कट कर देंगे 6 बार पे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज के साधारण फॉर्मूला के बारे में पढ़ें, साथ ही हीरोन के फॉर्मूला को पढ़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। साथ में कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।